राज्यसभा के लिए नाम सामने आने के बाद देश प्रदेश में चर्चा हो रही है और सबसे ज्यादा चर्चा जहां हो रही है वो राज्य है बिहार, जिसमें मौजूदा मुख्यमंत्री को राज्यसभा भेजा जा रहा है, जिसके बाद विपक्ष का अलग ही पक्ष पर प्रहार चल रहा है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय नेतृत्व पर कई सवाल खड़े किए हैं। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा और नरेंद्र मोदी विचार मंच के राकेश मिश्रा ने भी अपने विचार दिए। राज्यसभा के लिए राज्य से नाम की सूची तैयार की जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ से 2 नाम लक्ष्मी वर्मा और फूलो देवी नेताओं का नाम कांग्रेस और बीजेपी से गया। वहीं बिहार राज्यसभा के लिए वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम प्रस्तावित होने के बाद ये एक चर्चा का विषय रह गया है, जहां चर्चाएं चल रही हैं और अलग अलग नजरिया भी सामने आ रहा है। सरकार चला रही है, अलायंस हमारी सरकार चला रही है। अलायंस इस बात का निर्णय करेगी। नीतीश जी अद्भुत नेता है और मैं सोचता हूँ 10 बार वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। 10 बार मुख्यमंत्री का शपथ लेना ये क्या होता है? सामान्य इंसान के बस की बात नहीं होती है। नीतीश कुमार जी अद्भुत नेता हैं और उन्होंने जब आज ये इस बात का निर्णय किया है तो कुछ खास कारणों से ही किया होगा। उनके हर एक निर्णय का हर बार सबने स्वागत किया है, हम लोग भी स्वागत करते हैं। अब आने वाले समय में बिहार में कौन मुख्यमंत्री के नाते काम करेगा ये देखने का विषय है और मैं ये सोचता हूँ कि इस पर जब बैठकर चर्चा होगी तो कोई एक नाम सामने आएगा। सभा जा रहे हैं, क्या लगता है सर इसमें किसी प्रकार का मतलब षड्यंत्र तो नहीं? देखिए, जिस प्रकार से रिजल्ट आए, महाराष्ट्र के रिजल्ट देखो और बिहार के रिजल्ट, कोई पार्टी टस से मस नहीं हो सकता है ना। इधर उधर करने की कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसे रिजल्ट आए हैं। और उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे के मतलब राज्यसभा जा रहे हैं, मतलब एमएलसी से इस्तीफा ही देंगे और मुख्यमंत्री बदला जाएगा। तो ये शुरू से ही जो उनकी रणनीति थी बीजेपी की, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा मानने से उन्होंने इनकार कर दिया था बिहार चुनाव के समय। उसी समय से स्पष्ट हो गया था कि ये इनको मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी पुराने खिलाड़ी हैं, गांव खेले और 10वीं बार वो मुख्यमंत्री शपथ तो ले लिए। लेकिन अब फिर से मोदी और शाह की जो चाल चली और उसमें फिर से नीतीश कुमार जी धाराशाही हो गए। सर, मजबूरी क्या थी रही होगी नीतीश कुमार की कि उनको ये मंजूर करना पड़ा? सर, अभी कह रहे हैं कि ये जो कुल मिलाकर जनादेश है उसके साथ धोखा किया गया। देखिए, सीधी बात ये है कि ये तत्काल तो नीतीश कुमार जी बोलेंगे नहीं। धनखड़ जी बोले क्या? उस समय तो ये हल्ला था कि उपराष्ट्रपति पद से इसलिए इस्तीफा दिए कि वो बीमार हैं, और अब 6 महीने बाद उन्होंने बयान दिया मैं बीमार नहीं था। लेकिन कोई पत्रकार ये भी नहीं पूछ रहा था जो बीमार नहीं थे तो इस्तीफा क्यों दिए। अब वो पत्रकारिता बची कहाँ जो सवाल पूछे धनखड़ से। तो ऐसे ही यहाँ के भी पता चलेगा। लेकिन ये बात तो सही है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े, उसके नाम से वोट ले लिए, अब धक्का मार के निकाल दिए। जैसे शिंदे को बाहर की, शिंदे को तत्काल बाहर कर दिए, इसको थोड़ा सा समय लगा। पश्चिम बंगाल में सब चुनाव कहिए बिहार में सबसे अनुभवी नेता को राज्यसभा सदस्य के लिए भेजा जा रहा है जो वर्तमान में सीएम है, अब उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। देखिए, प्रत्येक जो जीव है इस पृथ्वी पर आया है उसकी उपयोगिता उसकी उम्र के हिसाब से, उसकी शारीरिक क्षमता के हिसाब से, उसकी बुद्धि के हिसाब से और उसकी मानसिक स्थिति के हिसाब से तय होती है। जहाँ तक आपका कहना जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी के लिए है। हम ऐसे कई मौक़ों पर हम ये देखते हैं कि नीतीश कुमार जी अनुभवी तो हैं, लेकिन उनकी शारीरिक मजबूती और दूसरी तरह से देखा जाए निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी सी कमजोरी उसमें दिखाई दे रही है। तो इसलिए ये उनको सम्मान देने के लिए ये कार्य किया जा रहा है और इसका एक बहुत सकारात्मक प्रभाव ये होगा कि बिहार में अब जो भी नया व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा वो
ज़्यादा युवा होगा और सख्ती से निर्णय लिया जा सकेगा। और बिहार में भी जितनी शिकायतें हैं, हत्या है, मर्डर है, इस तरह की चीज़ें जो अभी हो रही हैं उस पर भी अंकुश लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। और ये निर्णय बिहार के आने वाले समय के लिए बहुत दूरगामी निर्णय है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को और बाकी सभी सहयोगी दलों को मिलजुल कर आपस में सर्वसम्मति के आधार पर देश हित में निर्णय लेने की आवश्यकता है। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो।